किसी भी पुलिस का काम होता है किसी शहर या स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, और एडिशनल डीजीपी उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी इस वक्त मेरे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर वक्त देने के लिए। पहला सवाल आपसे ये, क्या भारत में अलकायदा है? ये जो 2 लोग लखनऊ में पकड़े गए, इनका अलकायदा से क्या रिश्ता है? उत्तर प्रदेश एटीएस के द्वारा दिनांक 11 जुलाई को अलकायदा से जुड़े हुए 2 उनके मॉड्यूल जो है उसको बस्ट किया है और 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं। और अलकायदा एक मिलिटेंट सुन्नी मल्टीनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि वर्ष 1988 में ओसामा बिन लादेन तथा अब्दुल्ला आजम के द्वारा तथा उसके अन्य साथियों के द्वारा सोवियत अफगान वॉर के समय बनाई गई थी, जिनका मुख्य उद्देश्य टेरर फैलाना था। और इसी ग्रुप ने 3 सितंबर 2014 को उसके तत्कालीन चीफ अल जवाहिरी के द्वारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल की घोषणा की गई थी, जिसको उस समय मौलाना असीम उमर नाम के व्यक्ति ने हेड किया था और यह संभल यूपी का रहने वाला था। बाद में 23 सितंबर 2019 को ये अफगानिस्तान और यूएस फोर्स के कंबाइंड ऑपरेशन में मारा गया था। उसके बाद से अब उसकी जो कमान है उमर हलमंडी नाम के व्यक्ति के हाथ में है, जो कि अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे जो पेशावर क्वेटा रीजन है पाकिस्तान से, वहां से ये चीजें ऑपरेट कर रहा है और तथा वहीं से लोगों को रेडिकलाइज करना और इनसे जिहादी कार्य लेना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। ये चुनाव के वक्त ही ऐसे खुलासे क्यों होते हैं? विपक्ष का इल्जाम है कि यूपी में चुनाव है, शायद इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। इन चीजों पे मेरा कुछ भी कमेंट करना उचित नहीं है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें जो अभियोग पंजीकृत हुआ है उसमें बहुत सारी गंभीर धाराएं हैं जो देश की सुरक्षा और अखंडता से जुड़ी हुई है, और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष सभी पहलुओं को रखा जाएगा, वहां से चीजें डिसाइड होंगी। तो पुलिस हर एक पहलू पर विचार कर रही है और जो उचित धाराएं हैं उसके अंतर्गत ही अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सर, पुलिस कुकर बम की बात कर रही है, जबकि पकड़े गए आरोपियों के घर वालों का कहना है कि पुलिस उनके घर से कुकर उठाकर ले गई जो नॉर्मल कुकर थे। नहीं, हमारे पास हमने 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं। एक के पास से एक पिस्टल तथा रेडीमेड आईईडी जो कि प्रेशर कुकर बॉम्ब के रूप में था वो मिला है, जिसे डिफ्यूज किया गया है, तथा दूसरे व्यक्ति के यहाँ कुछ विस्फोटक सामग्री तथा एक कुकर मिला है और उन सभी चीज़ों की प्रॉपर जो कार्रवाई होती है विवेचना के दौरान उस हिसाब से जब्त किया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये सभी एविडेंसेस जो हैं वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। सर, ये जो अक्सर कहते हैं कि या तो डर यूपी छोड़ दो या फिर शराफत से रहो, तो अब जो क्रिमिनल हैं यूपी के वो पुलिस से डर रहे हैं या डर कर भाग चुके हैं या अभी यूपी में हैं? नहीं, ये हमारे शासन की नीति है कि 0 टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम एंड क्रिमिनल। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने तख्तियां लगा के भी सरेंडर किया, और ये पुलिस का कोई भय नहीं है, ये कानून का भय है। और हमारे यहाँ एक नया भी आया कि साहब अगर कोई तोड़फोड़ करेगा तो वसूली आप ही से की जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब तोड़फोड़ होती है तो हमेशा सार्वजनिक संपत्तियों को लोग क्षति पहुंचाते हैं, कोई अपना घर नहीं जलाता। बिहेवियरल एस्पेक्ट जो है हमारे अपने फोर्स का, जब वो विक्टिम से मिले तो उसमें भी सुधार आने की भी बहुत आवश्यकता है। सर, प्रशांत कुमार जी एक आईपीएस नहीं बल्कि एक आम इंसान के तौर पे ये सवाल है कि आपकी एनकाउंटर के बारे में क्या राय है?